नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी श्रृंखला चल रही है हरियाणा की जिलेवार विवरण। आज की जो वीडियो 9 थी वो करनाल ज़िले से हैं। करनाल का देखते ही करनाल की एक महान बेटी मेरे दिमाग में आ गई, तो मैं 2 मिनट की एक वीडियो आपको उस बेटी के लिए समर्पित करता हूं। और भारत की यह महान बेटी थी कल्पना चावला, जिसका जन्म हरियाणा के करनाल ज़िले में 1 जुलाई 1961 को हुआ। यह महान बेटी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। स्कूली शिक्षा करनाल में पूरी करने के बाद चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल में बीएससी 1982 में की और इसके बाद अमेरिका चली गई। अमेरिका में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस में मास्टर डिग्री पूरी की 1984 में और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और वहीं स्पेस सेंटर में काम शुरू कर दिया। इस बेटी का असली सपना 1994 में पूरा हुआ, जब अमेरिकी प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन संस्था नासा में इसका चयन हुआ। 1997 में पहली बार STS-87 मिशन में अंतरिक्ष में गई और ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। इसके बाद 16 जनवरी 2003 को दूसरी बार कैप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से कोलंबिया के STS मिशन 107 में अपने 6 सदस्यीय टीम के साथ रवाना हुई। वहाँ अंतरिक्ष में काम पूरा करने के बाद में जब ये शटल यान वापस पृथ्वी की तरफ आ रहा था, तो दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को लैंडिंग से मात्र 16 मिनट पहले यह यान अंतरिक्ष में ही क्रैश हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। पूरे भारतवासियों को इस पर बड़ा सदमा लगा और ये थी कल्पना चावला की कुछ बातें, कुछ यादें। मैं इस भारत की महान बेटी को सैल्यूट करता हूँ। अब हम अपनी सीरीज़ पर वापस लौटते हैं और सीरीज़ में हमारा आज का ज़िला है करनाल। करनाल, ये जो आपको मैप में हरा नज़र आ रहा है, ये करनाल है। इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश और यमुना नदी जो है इसको बाउंड्री बनाती है। फिर इसके साथ जो है पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये हमारे ज़िले जो हैं इसके साथ लगते हैं। तो बच्चों, एक HSC में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाउंड्री के ऊपर कैसे आते हैं कि एक ज़िला अलग दे देंगे, 3 बाउंड्री के साथ लगते होंगे ऑप्शन में और एक अलग से होगा, और ये पूछा जाएगा कि इनमें से करनाल के साथ में कौन सा ज़िला नहीं लगता, और एक ज़िला वो अलग होगा। मान लो इसमें जो है ना आपको 3 ज़िले तो ये दे दिए, कुरुक्षेत्र दे दिया, इधर पानीपत दे दिया और यहाँ जींद दे दिया, और तीसरा जो है हिसार लगा देंगे। तो ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा ज़िला करनाल की सीमा के साथ नहीं लगता, तो आपका ऑप्शन हिसार होगा। तो ज़िलों की जो ज़िले के साथ जो दूसरे ज़िले सीमा बनाते हैं वो इसलिए याद करने ज़रूरी होते हैं कि पर्सन जो है HSC बनाती है। अब करनाल को एक उपनाम से जाना जाता है, दान का कटोरा। ये प्रश्न भी कई बार HSC ने पूछ लिया कि दान का कटोरा किस शहर को कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम, एक और नाम भी है इसको, हरियाणा का पेरिस। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि हरियाणा का पेरिस किस शहर को कहा जाता है।
तो करनाल जो हरियाणा का पेरिस कहलाता है। इसका नाम कर्ण के नाम पर पड़ा हुआ है, कर्ण से करनाल। और जो इसका प्राचीन नाम है वो कर्णाल्य है प्राचीन नाम। अब इसकी लोकेशन देखें, सिथत्ती जो है इसकी वैसे तो पूर्व है, लेकिन ये जब मध्य में से देखते हैं इसको तो ये कुछ उत्तर पूर्व बनता है। ये यहाँ से उत्तर पूर्व बनता है, तो इसकी स्थिति जो है उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व सिथत्ती है। इसके बाद में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के साथ ही हुई थी। क्षेत्रफल करनाल का 2520 स्क्वायर किलोमीटर है। तहसीलें 5 तहसील है करनाल में। करनाल, असंध, गरोंडा, नीलोखेड़ी और इंद्री। ये 5 तहसीलें हैं, करनाल, असंध, गरोंडा, नीलोखेड़ी और इंद्री। ये जो नीलोखेड़ी है इसका कुछ खास महत्व है, अभी आगे चल के बताऊंगा। तो आगे इसकी मिट्टी के बारे में बताता हूँ। करनाल की जो मिट्टी है वो पीली है, पीली मिट्टी है। और यहाँ एक खनिज भी निकलता है, उस खनिज का नाम है सोरा, जिससे बारूद बनाया जाता है। सोरा खनिज जो करनाल में निकलता है। उसके बाद में फसलें यहाँ की, तो मुख्य फसल तो इसकी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि धान यानी कि चावल है। उसके बाद में गेहूं और गन्ना, ये गौण फसलें हैं करनाल जिले की। उद्योग के बारे में बात करें तो गन्ने की अधिकता के कारण यहाँ पर एक चीनी उद्योग है और एक प्रमुख उद्योग है लिबर्टी शू उद्योग। लिबर्टी के जूते का जो उद्योग है वो करनाल में है। ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया कि लिबर्टी का जूता किस जगह बनता है, तो ऑप्शन में करनाल होता है। तो लिबर्टी शू उद्योग जो है वो करनाल में है। एक परियोजना है यहाँ की, हरियाणा का पहला साइंस पार्क, हरियाणा का पहला साइंस पार्क करनाल में बना था। पर्यटन स्थल में की बात करते हैं तो पर्यटन स्थल में कर्ण झील है और एक दूसरी झील है चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील, कर्ण झील तो बिल्कुल जो पहले NH नंबर 1 होता था आजकल 44 है उसके ऊपर पड़ती है। और जो चक्रवर्ती झील है वो ये यहाँ से जो यमुना नदी में से पश्चिमी यमुना नदी नहर निकाली गई है, इसमें इस जगह हाईवे से थोड़ा हट करके यहाँ चक्रवर्ती झील है। और एक ओएसिस रिजॉर्ट्स जो है यहाँ के पर्यटन स्थलों में हो गया। उसके बाद में 2 मेले लगते हैं यहाँ, 1-2 बार पूछा भी गया है। एक तो बाबा सिमरण दास का मेला, सिमरण दास का मेला, और एक छड़ियों का मेला।
ये 2 मेले करनाल ज़िले में लगते हैं। ये छड़ियों का मेला भी 1-2 बार HSC ने पूछा है कि छड़ियों का मेला कहाँ लगता है, तो ये करनाल ज़िले में लगता है। जगह का नाम नहीं आता, ज़िले का नाम ही आता है, जहाँ संबंधित होता है वहीं तक आता है। तो आगे मैं आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बता देता हूँ, जो 2 दिन पहले ही आया अखबार में। हमारा एक सर्वे होता है कूड़ा मुक्त शहर, ये एक सर्वे होती है भारत सरकार के द्वारा, कूड़ा मुक्त शहर। तो इसमें 5 स्टार होते हैं। तो 5 स्टार रेटिंग तो उत्तर भारत में किसी भी शहर को नहीं मिली, परंतु करनाल को 3 स्टार रेटिंग मिली है। 3 स्टार रेटिंग जो है करनाल को मिली। और करनाल शहर जो है चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बराबर जो है ना रेटिंग पर आ गया। चंडीगढ़ और नई दिल्ली की रेटिंग भी जो है 3 स्टार है। और हरियाणा में दूसरा केवल एक शहर और है, रोहतक, उसे 1 स्टार मिला है। तो हरियाणा का जो करनाल ज़िला है उसको 3 स्टार रेटिंग मिली है। और एक जनरल नॉलेज का अलग से करनाल से संबंधित सवाल, 2017 के अंदर हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र जो है करनाल में बना था, याद आ गया। ये प्रश्न पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, पेपर मुझे ध्यान नहीं है। तो हरियाणा का पहला पासपोर्ट केंद्र जो है कहाँ बना था, तो करनाल में 2017 में बना था। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर मस्जिद में करनाल में एक तो 5 पीर की दरगाह है। पूछ लिया जाता है कि 5 पीर की दरगाह कहाँ है, तो 5 पीर की दरगाह जो है करनाल में है। और एक मामा भांजा मुगल सराय, ये जो सराय हम जिसको जैसे धर्मशाला बोलते हैं, इस तरह से मुसलमान लोग सराय कहते थे। तो ये नेशनल हाईवे पर बनी हुई है करनाल के अंदर। मामा भांजा के नाम से मुगल सराय है, तो ये करनाल में है। परंतु यदि ये पूछ लिया जाए कि मामा भांजा की दरगाह कहाँ है, ये कन्फ्यूजन वाले हैं। मुगल सराय और दरगाह दोनों ही अरबी के शब्द हैं, पारसी के। तो दरगाह जो है ना, मामा भांजे की दरगाह, ये सोनीपत में है। मामा भांजा की जो दरगाह है वो सोनीपत में है, लेकिन मामा भांजा मुगल सराय जो है वो करनाल में है। अब जो है करनाल में कुछ संस्थान हैं हमारे भारत सरकार के, वो मैं आपको बताता हूँ। उनकी एब्रीविएशन पूछ ली जाती है। एब्रीविएशन मतलब स्पेलिंग दिया होता है, जैसे NDRI ऐसे लिखा होता है, NDRI। तो इसका मतलब है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अब दूसरी एब्रीविएशन है DWR। DWR से मतलब है डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसोर्स। डायरेक्टरेट ऑफ
वीट रिसर्च। तो इस संस्थान की जो स्थापना है वो 1978 में हुई थी। आपको सिर्फ जो है ये एब्रीवेशन ध्यान रखनी है कि या ये एब्रीवेशन दे देंगे और ये पूरा दे देंगे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि इसका क्या बनता है, मिलते जुलते अक्षर देंगे। तो DWR होता है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। NDRI का मतलब नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, और ये जो है करनाल के अंदर है। ध्यान रखना ये सारे करनाल के ही बता रहा हूँ, बाहर के नहीं है। उसके बाद में हमारा है एक CSSRI। CSSRI से मतलब होता है सेंट्रल सॉयल सैनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉयल सैनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसी तरह से एक और है NIAG। NIAG से मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ये NIAG। और इसके बाद में एक हमारी हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी बनी है जो कि 2016 में बनी थी। बागवानी विश्वविद्यालय। ये भी करनाल में ही है। ये बागवानी विश्वविद्यालय जो है अंजन स्थली जगह पर है। अंजन थली ये जगह का नाम है, यहाँ पर बना हुआ है ये बागवानी विश्वविद्यालय। अब इसमें करनाल में कुछ जगह हैं शहर, उनकी विशेषता बता देता हूँ करनाल के। एक तो तराइन, पहले नाम यह था, अब जो है इस टाइम इसको तरावड़ी कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 लड़ाइयाँ हुई। 1191 में पहली, 1192 में दूसरी। पहली के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरी के अंदर मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। उसके बाद में जो करनाल का दूसरा शहर है, एक तहसील है मधुबन। मधुबन के अंदर एक तो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है और दूसरी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। ये फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला वो होती है जहाँ मृत व्यक्ति का विसरा जो है
जांच के लिए भेजा जाता है कि ये मृत्यु किस प्रकार हुई थी, तो उस जगह उसको फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहते हैं। तो ये भी मधुबन के अंदर है, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भी मधुबन के अंदर है। एक है करनाल का कुंजपुरा, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, ये कई बार आ चुका है कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था, तो वो कुंजपुरा में खुला था। करनाल के अंदर कुंजपुरा है, कुंजपुरा के अंदर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खुला था। उसके बाद में आता है एक जगह है नीलोखेड़ी, तो नीलोखेड़ी के अंदर हरियाणा का पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज, जो पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है हरियाणा का, वो नीलोखेड़ी के अंदर खुला था। और एक इसके अंदर संस्थान और है जो 1990 के अंदर चालू हुआ था, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ये 1990 में शुरू हुआ था। और इस का जो काम है वो इस योजना के तहत जो हरियाणा का जो सबसे सफल गांव होता है उसको आदर्श गांव का दर्जा दिया जाता है। हमारे हरियाणा में कई गांव जो आदर्श गांव है, तो आदर्श गांव का दर्जा ये संस्थान देख करके देता है, जो 1990 में बना था। तो ये आ सकता है कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, तो करनाल में है। और कब बना था, तो 1990 में बना था। दोबारा मधुबन के अंदर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, फोरेंसिक लैब है। कुंजपुरा के अंदर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल बना था। नीलोखेड़ी में पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज बना था। और नीलोखेड़ी में 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान बना था। तो दोस्तों, करनाल में इतना ही। यदि कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट में लिखो, अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।